सदियों की मुसाफर तय करके उम्मीद का सूरज निकला है। उम्मीद का सूरज दुनिया के मंजर को बदलने वाला है। मंजर के बदलने वाले को कुरान का वारिस कहते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का एक ही देव है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, और जो तमाम जो अवतार जिसको हम नबी कहते हैं, उन सब का भी एक ही परमात्मा है जिसको हम रब्बुल आलमीन कहते हैं। तो ये कुछ लोग टीवी एंकर अपने आप को समझते हुए, जैसा कि सुरेश चौहान है, सुदर्शन चैनल जो चलाते हैं न्यूज़, तो बहरहाल इस्लाम धर्म के बारे में जो भी बोलो तो वो सोच समझ के बोलो, क्योंकि तुम एक टीवी एंकर हो, धर्म से खेलने जाओगे तो बहुत बुरा तुमको घेरेंगे। अब वो अल्लाह को लेकर जो तुम लोग बातें कर रहे हैं, पुरुष है या स्त्री है, तो ये वीडियो हमारी गौर से सुन लो और इस्लाम धर्म का एहतराम करना खुद ब खुद तुम्हारे अंदर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद जाफ़र, सर्वधार्मिक मानव एकता विश्व शांति मंच प्रेसिडेंट। 33 करोड़ देवी देवता, पहले ये अच्छा तरह समझ लो। 33 से मुराद 6, 3 और 3 6 होता है। और तमाम जो दुनिया चलती है, जो धर्म इस्लाम जो टोटल जो चलते हैं, वो तारीख पे ही चलते हैं और वो आंकड़े निकाल कर ही देख कर चला जाता है। 33 यानी कि 3 और 3 6 हुए, 6 का अपोजिट 1 होता है। एक ही है जिसकी हम सब इबादत करते हैं। ये सच्चाई है, इसको समझे जो समझते वही इस्लाम धर्म को समझते, उन्हीं के अंदर इंसानियत कायम होती है। तो अब रही बात जहाँ तक अल्लाह का ताल्लुक़ जो है, जिसको परमात्मा, ईश्वर, भगवान सब नामों से जाना जाता है, वो एक शक्ति है, वो एक बहुत बड़ी ताकत है, वो एक आत्मा है जो आत्मा को नहीं देखा जा सकता। एक रूहानियत जिसको कहते हैं, यानी कि वो ज़ाहिर किसी इंसान के ज़रिए ही होता है, उसका नाम परमात्मा है, इसको मुसलमान इस्लाम के तहत रब्बुल आलमीन कहा गया है, जो पूरी दुनिया को चलाने की ताकत रखता है, जो 70 माहों की मोहब्बत भी रखता है। तो अब तुम इस पे जो ये बकवास जो बहस को लेकर चल रहे हो, वो पुरुष है या स्त्री है, यानी कि औरत है या मर्द है, तो तुमसे बड़ा जाहिल कोई इंसान है ही नहीं मेरी नज़र में। तुमको अगर इसका इल्म नहीं है कि हमारा जो रब है हम सब का वो क्या है, तो तुम सबसे बड़े जाहिल है हमारी नज़र में। तो इस तरह के डिबेट, इस तरह की जो कर रहे हो तुम लोग बकवास, जो खाली एक मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की जो कोशिश कर रही है, इससे बचो। हम तो खुला बोलेंगे, नफ़रत को मिटाओ और धर्म इस्लाम को समझो, सही सनातन धर्म को समझो, सही धार्मिक किताबें पढ़ के उसका सही ट्रांसलेशन निकालो। हमारा दावा है तुम इस्लाम कबूल कर लेते, दावत इस्लाम कबूल कर लेंगे और मुसलमान बन जाएंगे। ये चैलेंज है हमारा। तो ये जो बकवास जो तुम लोग लेके चल रहे हो, जो हिंदुत्व के तहत, ये सिर्फ तबाही की तरफ जाता है, बर्बाद हो जाता है। इससे भारत बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए ऐसे कोई धर्म गुरु तो पहले बात तुम्हारे पास कोई है ही नहीं जो धर्म इस्लाम की बात कर सके और परमात्मा को पहचान सके, यानी कि अल्लाह को लेकर तुम्हारी जो गलत फहमी है, तुम सबसे बड़े तुम लोग जाहिल हो। ये तमाम नाम एक ही नाम आते हैं, उसके कई नाम हैं। जितने अवतार गुजरे, जितने देवी देवता गुजरे, वो सब का टोटल एक ही होता है। जैसा हम 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम तुम जो लेते हैं, इतने हमारे देवी देवता है, वो सब का एक ही देव महादेव है जो परमात्मा, इसको हम कहते हैं। ये बात को जितनी जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा है। और वो सब एक ही की इबादत की तरफ लाता है, एक ही पूजा, एक ही इबादत। यहाँ पर कोई भूत परस्ती यहाँ
बिल्कुल नहीं होती, ना ही कोई अवतारों ने भूत परस्ती की है, ना उसको पसंद किया है। ये हर जगह से साबित होता है। तो बहरहाल इस तरह के नेशनल चैनल को लेते हुए इस तरह की बकवास डिबेट करना नाकाबिले बर्दाश्त है। सीधी दिशा में आओ, भारत को तबाही की तरफ मत लेके जाओ, इंसान बनो। इंसान बनने के लिए तुम्हारे अंदर धर्म का प्रवेश होना बहुत ज़रूरी है। सच्चाई की तरफ आओ, एक ही है सब। जितने तुम देवी देवताओं को लेकर चल रहे हो, ये सब एक एक चेहरे के हिसाब से अपने अपने चल रहे हैं, मगर जो मेन जो परमात्मा है उन सबका जो सबका बाप है, पूरों का, नबियों का, अवतारों का, देवियों का, देवताओं का एक शक्तिशाली बाप, एक बहुत बड़ी आत्मा, जिसकी आत्मा हर वो इंसान में मौजूद होती है। ये चीज़ को समझने की कोशिश करो। उसको औरत से मर्द से जोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, समझिए। वो सब में एक अपना रूप, अपनी शक्ति को लेते हुए वो अपनी तमाम वो शक्तियाँ जाहिर करता है। हर वो चीज़ जो ज्ञान जो भारत का है, जो ज्ञान को समझने के लिए धर्म की तरफ आना ज़रूरी है। धर्म यानी इंसानियत, इस्लाम यानी कि शांति। शांति अगर हमारे अंदर उतरेगी, जब ही हम सारे मज़हबों को पहचानेंगे, नफ़रत मिटेगी। तो नफ़रत फैलाने से पहले हर वो चीज़ की जानकारी लो। ऐसा कोई तुम्हारे पास कोई धर्म गुरु, महागुरु है तो बताओ, हम उसके साथ डिबेट करने तैयार हैं। मगर ये बकवास बातें कर कर भारत की जनता के जज्बात से खेलने की कोशिश मत करो। यानी कि तुम जिसको भी नाम से पुकारते, तुम परमात्मा को ही तुम बुरा बोल रहे हो। तुम अगर उसको परमात्मा जानते हो, भगवान जानते, ईश्वर के नाम से पुकारते, तुम जो भी नाम से पुकारते होंगे, कई नाम है उसके, इस्लाम के तहत ही 99 नाम, यानी कि 99 नाम है अल्लाह के। तो ये जहालियत की बात करके भारत में नफरत फैलाने की कोशिश मत करो। अंदर अपने धर्म को मजबूत करो, नहीं तो हमसे मिलो, हम तुम्हारे अंदर इंसानियत कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करेंगे और दावत इस्लाम भी तुमको देते हैं। तुम जैसे ही लोग जब सीधे रास्ते पे आते हैं, तुम्हारे दिमाग में अगर से धर्म प्रवेश कर जाता है, तो इंसान बनते हुए एक अच्छी राह में दूसरे गुमराहों को, नासिकों को ले आ सकते हैं। समझिए, सुदर्शन चैनल के एंकर, सीधी दिशा में आओ, क्योंकि नफ़रत तुम्हारे चैनल से बहुत ज़्यादा फैल रही है। तुमको अगर ज्ञान नहीं है तो मिलो हमसे। ये सब बकवास बातें कर लेते हुए इसको बिठा के बकवास बहस करने का नहीं है। जब उसकी रूह औरत में भी है, मर्द में भी है, वही रूह फूका है, तो बेवकूफ़ी की हद कितनी पार कर दे रहे तुम लोग। तुमको ये भी समझ में नहीं आता है, तो तुम अल्लाह को लेकर, यानी कि मुसलमानों का नाम अल्लाह आ रहा बोल के तुम उसको एक गलत अंदाज पेश करने जा रहे हैं। मगर इसमें तुम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि तुम धर्म से खेल रहे हो, इस्लाम से खेल रहे हो। सही दिशा में आओ। ये भारत है, भारत का ज्ञान बहुत मजबूत है। यहाँ पर जो ज्ञान बढ़ता है, वो ज्ञान दुनिया की हर वो इंसान ये कोशिश करते यहाँ से हासिल करे। और उस देश में रह के इस तरह की नफरत फैला रहे, तो तुमसे ज़्यादा बुरा और गलत आदमी हमारी नज़र में नहीं है। इसलिए हमारा काम ही ये है, वैसे बुरे लोगों को हम सच्चाई की तरफ लाए, उनके अंदर इंसानियत को प्रवेश कराए। वो जब ही आएगी जब तुम्हारे अंदर धर्म इस्लाम प्रवेश करेगा। सच्चाई की तरफ आओ, नफरत को मिटाओ, भारत को समझो। भारत में अशांति फैलाने की कोशिश मत करो। ये शांति का देश है, यहाँ शांति 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 करेंगे जब ये यहाँ कामयाब होते हैं। नफरत फैलाने मत जाओ, सबके साथ चलो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सबको साथ लेके चलने की बात करो, अमन और शांति की बात करो। फसाद फैलाने जाएंगे तो बर्बादी, जो गलत होता है वही बर्बाद होता है। तुमको ये भी पता है, हर वो चीज़ से देखते आए, सब कुछ सुनते आए, कोई नहीं टिका। जो अपने आप को खुदा समझा सो वाला भी नहीं टिका। अब जो कोई भी हो, जो धर्म इस्लाम से टकराया, जो सच्चाई से टकराया, वो बर्बाद होता, वही आपका हाल होगा, आप जैसे लोगों का। इसलिए सच्चाई की तरफ आओ, भारत में अमन और शांति कायम रखो, जिए और जीने दो। नफरत को मिटाओ दिलों से, अमन की बात करो, शांति की बात करो। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।